आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी तथा अन्य किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दिया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समाप्त करता है। क्या समाप्त करता है? ये है अस्पृश्यता का, खिताब का मतलब हुआ यहाँ पे उपाधि का, और प्रेस की स्वतंत्रता का, और दासता का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्पृश्यता का। देखिए, अस्पृश्यता का अंत जो अनुच्छेद 17 एक निरपेक्ष अधिकार है, अतः इस अधिकार के विरुद्ध कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया, जिसे 1976 ईस्वी में संशोधित करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया गया। अनुच्छेद 17 व्यक्ति एवं राज्य दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है। नेक्स्ट, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक निम्न में से किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता? कौन सा ऐसा अधिकार है जो ब्रिटिश का या फिर कोई विदेशी दावा नहीं कर सकता? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, सी है जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, डी है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार किसी ब्रिटिश नागरिक को नहीं हो सकता। देखिए, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के लिए जो स्वतंत्रता के अधिकार जो अनुच्छेद 19(1)(6) का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि यह अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? सबको पता, अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है? किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है? 2005 से 6, 2006 से 7, 2007 से 8, 2004 से 5। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2006 से 7। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? कौन नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो ये है पुरुषों एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये बिल्कुल शामिल है। आजीविका के लिए समुचित साधनों का समान अधिकार, ये भी सही है। अछूत प्रथा की समाप्ति, देखिए ये अस्पृश्यता जो अनुच्छेद 17 में है ये है। और कार्य करने की समुचित एवं मानवीय दशाएं, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। ये नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं किया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन जो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। अछूत प्रथा की समाप्ति का उपबंध मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 में किया गया है, न कि निर्देशक तत्व में। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में से कौन सा मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? कौन से मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो यह संविधान के प्रति प्रतिबद्धता एवं उसके आदर्शों के प्रति आदर करना, यह है। बी है जन संपत्ति का संरक्षण करना, भी है। जन निर्वाचनों में मतदान करना, ये नहीं हो जाएगा। वैज्ञानिक सोच विकसित करना, देखिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मौलिक जो मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 10 द्वारा अंतः स्थापित किया गया। यह 3 जनवरी 1977 से प्रभाव में आया। इसके लिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को आधार बनाया गया। जन निर्वाचनों में मतदान करना मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 19
में निहित मौलिक स्वतंत्रताएं किस आपातकालीन स्थिति के कारण स्थगित की जाती है? राज्य में आंतरिक उथल पुथल होना, वित्तीय संकट होने पर, एक राज्य में संवैधानिक तंत्र विफलता पर, युद्ध अथवा वह आक्रमण के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, युद्ध तथा वह आक्रमण के द्वारा। युद्ध तथा वह आक्रमण के कारण लगने वाले आपातकाल की परिस्थितियों में अनुच्छेद 19 में निहित मौलिक अधिकारों का स्थगन हो जाता है। सबसे पहले क्या स्थगन होता है? तो 19 ही स्थगन होता है। उसके बाद भी अगर जैसी परिस्थिति होती है अन्य मूल अधिकारों को स्थगित किया जाता है, लेकिन सबसे पहले 19 स्थगित किया जाता है, क्योंकि ये घूमने फिरने बाहर निकलने तमाम स्वतंत्रता का अधिकार देता है जो प्रतिबंधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है किस संशोधन के द्वारा? 44वें संशोधन, 42वें संशोधन, 33वें संशोधन या फिर 21वें संशोधन? इसका उत्तर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, कब? तो 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। मूल संविधान में अनुच्छेद 19(1) च तथा अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त किया गया था, किंतु 44वें संशोधन द्वारा उसे मौलिक अधिकार से हटा करके अनुच्छेद 300 किस में डाला गया? 300 क के अंतर्गत विधि या कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, संविधान का वह खंड जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेवारी के बारे में बताता है, तो क्या है? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर मौलिक कर्तव्य? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, संविधान का जो भाग 4 है, इसमें जो 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में है। इस धारणा का, इस भाग का जो अनुच्छेद जो 51 है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेवारी के बारे में है। इसके अनुसार राज्य का यह दायित्व है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि, राष्ट्रों के मध्य न्याय तथा सम्मानपूर्ण संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संधियों कानूनों के प्रति आदर भाव बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के माध्यम को निपटाने आदि के लिए प्रयास करें। नेक्स्ट है, एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है, उसे मुक्त करने के लिए उचित न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया लेख क्या है? क्वा वारंटो, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर उत्प्रेषण? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, देखिए, एक ऐसे व्यक्ति जो जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है, उसे मुक्त करने के लिए न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात हैबियस कार्पस, इसको बोला जाता है हैबियस कार्पस रिट, जारी किया जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को या फिर अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को, देखिए, जो अनुच्छेद 32 है ये सर्वोच्च न्यायालय और 226 के तहत उच्च न्यायालय के तहत उच्च न्यायालय को विभिन्न प्रयोजनों हेतु कुल 5 प्रकार की रीटें जारी किए जाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, प्रतिबंध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा जारी करने का शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है? ये है संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता, पूरे देश में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता, सी है बिना हथियार इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, फिर है किसी भी व्यवसाय का पालन करने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता अब मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार नहीं है। संविधान के प्रारंभ में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) च तथा अनुच्छेद 31 के अंतर्गत मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा उसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कौन सी धारा भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है? कौन सी वो धारा है जो
भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है। धारा 1 से 40 तक, अर्थात धारा का मतलब यहाँ पर हुआ अनुच्छेद। यहाँ पर देखिए धारा लिखा गया, यहाँ पे अनुच्छेद इसको आर्टिकल बोला जाता है। धारा 17 से 20, धारा 333 से 337 तक, या फिर धारा 5 से 11 तक। तो जो नागरिकता के बारे में बताया गया वो धारा 5 से लेकर के 11 तक बताता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो संविधान लागू के तुरंत 1 साल बाद, तुरंत अगले ही साल, अनुच्छेद 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1951 में। देखिए भारत के संविधान में पहला संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1951 में। इस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 31 क ख तथा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 19 में दिए गए वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार तथा कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के नए अधिकारों की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी याचिका व्यक्तित्व स्वतंत्रता से संबंधित है? अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर परमादेश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस इसको बोला जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसे उसकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया जाए एवं उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समता की अवधारणा निम्नांकित में से किस देश के संविधान से ली गई है? देखिए विधि के समक्ष क्षमता की जो अवधारणा है वो किस संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका उत्तर हो जाएगा विधि के समक्ष समता या फिर ब्रिटेन से लिया गया है, विधि का शासन से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद जो 14 है, विधि के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, जबकि विधि का समान संरक्षण की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। विधि के समक्ष समता या फिर समानता का अर्थ है सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के विधि के समक्ष समान होंगे। राज्यपाल व राष्ट्रपति अनुच्छेद 361 के तहत इसके अपवाद हैं। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों को प्रतिबंधित किया गया है? किस अनुच्छेद के द्वारा उपाधियों को प्रतिबंधित किया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी 18। ठीक, नेक्स्ट अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A किस आयु वर्ग के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रावधान करता है? 6 से 12, 8 से 16, 6 से 14 या फिर 8 से 14? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। अनुच्छेद 21A 1 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, जो संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट, निवारक निरोध के कानून के अधीन किसी व्यक्ति को कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? 1 माह, 2 माह, 3 माह या फिर 6 माह? इसका उत्तर हो जाएगा 3 महीने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निवारक निरोध के कानून के अधीन किसी व्यक्ति को 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान में उल्लेखित है। अगला है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में विधान के माध्यम से कर्मचारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करता है? कर्मचारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 42, 43, 43A या फिर 49A? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 43A। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 43A प्रबंधन में विधान के माध्यम से कर्मचारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करता है। 43A को 42वें संशोधन अधिनियम जो 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 43A यह उपबंध करता है कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। अगला है, निम्न में से कौन जोड़ा विमेल है? विमेल का मतलब है कोई जोड़ा है जो इसमें गलत है। 39A। देखिए 39A तो यहाँ पे दिया है निःशुल्क विधिक सहायता,
ठीक है, बिल्कुल सही है। 41 है कुछ दशाओं में काम का अधिकार, ये भी सही है। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति, ये भी सही हो जाएगा। और 13 है विधि के समक्ष क्षमता, अनुच्छेद 13 विधि के समक्ष क्षमता, जो कि गलत है। अनुच्छेद 13 में नहीं है बल्कि अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष क्षमता है। तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा, जो बेमेल है। देखिए अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के संबंध में प्रावधान किया गया है, जबकि 14 में विधि के समक्ष समानता के संबंध में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। उद्देशिका में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय अभिव्यक्ति धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता आदि प्रमुख शब्द प्रयोग किए गए हैं। अगला है कि निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है? कह रहा कि नहीं है। देखिए समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता, नागरिकों के लिए समान कानूनी सहायता, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण, राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव का प्रतिषेध। इसका उत्तर हो जाएगा राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव का प्रतिषेध, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद जो 36 से 51 तक 16 अनुच्छेदों में राजकीय नीति निर्देशक तत्व शीर्षक से न्यायिक रूप से अप्रवर्तनीय किंतु शासन की नीति में मूलभूत तत्व के रूप में स्वीकृत उपबंधों का वर्णन किया गया है, जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देकर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। नेक्स्ट, कौन सा नीति निर्देशक तत्व अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया? अभी तक कोई ऐसा नीति निर्देशक तत्व है जो अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया? शांति में विश्वास, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, अल्पसंख्यकों का संरक्षण या मत निषेध का कार्यान्वयन। इसका उत्तर हो जाएगा मध्य निषेध का कार्यान्वयन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी तक नहीं किया गया है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 राज्य को निर्देश देता है कि राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोगों के स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्य में मानेगा और राज्य विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगा। इस दिशा में भारत सरकार व राज्य सरकार में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। अगला कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं लाया जा सकता? न्यायालय में नहीं लाया जा सकता। 40 है, 37 है, 42 है या फिर 45 है। इसका उत्तर हो जाएगा 37, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद जो 37 में कहा गया है कि भाग 4 में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, फिर भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। भारत में इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, और ये सेट का ये लास्ट प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में क्या सत्य है? ये न्याय योग्य है, नहीं है, ये न्याय योग्य है, कोई नहीं, दोनों। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके पहले वाले प्रश्न में ही बताया गया था कि न्याय योग्य नहीं है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं किया जा, लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा।